आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी के लिए अपनी जान को दे दिया। बहुत आसान होता है इस बात को हर रोज याद रखना, बोल देना, लेकिन जब करना पड़ता है तो ये बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बात का एहसास हर समय, हर क्षण जरूर होना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अपने आप को कुर्बान नहीं किया होता तो आज मैं, आप, हमारे अपने कोई भी सुरक्षित नहीं होता। तो इसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे और आज की सभा में चलेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी लोग मिलकर अपने सच्चे खुदा की महिमा करते हैं। आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर, आंधियां बन के आए जिंदगी के सफर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा रचने वाला, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे होगा ना सफल। आगों की पुतली जैसे वो रहेगा हमेशा हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रहेगा हमेशा हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार उसके दानों के लिए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। Thank you, Jesus. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक और दिन दिया हमारे लिए, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। हर तकलीफ़ अगर कोई भी हमें होती है वो हमें बचाता है। कोई मार्ग अगर हमारे लिए बंद होता है तो वो और मार्ग हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर खोलता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसके महान प्रेम का, जो बलिदान यीशु मसीह ने दिया क्रूस पे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आइए हम आराधना में चलते हैं और मैं गीत गाना चाहूँगी। आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से,
आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु रूह को सुकून मिल जाए। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु जान में मेरी जान आए। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु रूह को सुकून मिल जाए। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु जान में मेरी जान आए। आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे। दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु सांसें मुझे मिलती हैं। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु राहत मुझे मिलती है। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु सांसें मुझे मिलती है। तेरी आराधना मैं करूं तो यीशु राहत मुझे मिलती है। आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे। दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से मन की सच्चाई से, आराधना मैं करूं आत्मा और सच्चाई से, आराधना मैं करूं जीवन के हर मोड़ पे। मैं एक और गीत गाना चाहती हूँ। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा गैरों ने छोड़ा
अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आँखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी। आँखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। मैं भटका हुआ मुसाफिर, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफ़ी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहाँ मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहाँ भी दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, एक और हमें दिन देने के लिए पिता, एक और समय देने के लिए, ताकि हम आपकी आराधना और स्तुति कर सके पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता आपके महान प्रेम के लिए, और जो भी आप हमारे लिए हर दिन करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक एक क्षण करते हैं हमारे लिए पिता, इतना आशीषित करते हैं पिता, हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। इन सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में पिता परमेश्वर की हमारे मांगने से कहीं ज़्यादा आप हमें देते हैं पिता। जो भी आप हमारे लिए चाहते हैं पिता, वो हमारी अपनी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी इस पीस, आपकी एक शांति जो हमारे अंदर रहती है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि जो भी लोग इस YouTube के चैनल से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं पिता, होने दीजिएगा पिता कि इस आराधना से और जो वचन आने वाला है उससे उनको बहुत आशीष मिलने वाली हो सके पिता। हम सिर्फ सुनने वाले ना हो पिता परमेश्वर, परंतु उसको ग्रहण करने वाले हो सके पिता। मदद करे पिता परमेश्वर, जो भी वचन आज दिया जाएगा पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता, और हम उसे ग्रहण कर सके पिता। अपने मनों को खोले, अपने दिलों को खोले और उसको ग्रहण करने वाले हो सके पिता। जो भी लोग देखते हैं पिता परमेश्वर, जिस सभी के जीवनों में जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं पिता परमेश्वर, आप सभी जानते हैं। सबकी परेशानियों को दूर करे पिता, मदद करे पिता, ताकि हम जब
वचन सुने पिता परमेश्वर, तो उसको सिर्फ सुन के नहीं, उसको ग्रहण करके रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। वाकई परमेश्वर ने हर पल जो हमें दिया है उसकी महिमा के लिए है, और आज भी जब परमेश्वर की हम महिमा कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। और जब परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है तो परमेश्वर कुछ भेद की बात बताना चाहते हैं मुझसे और आपसे, क्योंकि जो जीवन है, हम सबके जीवन में एक उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। कई बार बहुत अच्छे दिन होते हैं और कई बार ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अपने बच्चों से ये बात कहना कि जब हम घोर अंधकार की वादियों से गुजरें, जब हम उन हालातों से गुजरें, जब हमारे जीवन में बहुत दुख आए, बहुत हम संकट में हों, बहुत सी विरोधी बातें चल रही हों, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं नीति वचन उसका 27:12 हम पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन से कहना चाहते हैं बुद्धिमान मनुष्य। वो बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो विपत्ति को आते, यानी कि जब समस्या आती है तो वो बुद्धिमान पुरुष कौन है? जो लिखा है देखकर छिप जाता है। छिपने का मतलब ये नहीं कि वो छिप रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग रहा है। छिपने का मतलब है कि वो परमेश्वर के शरण स्थान में जाके प्रार्थना करने लगा है। क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे जो पहली चीज हमें जो करना चाहिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपको सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहाँ हैं, जिस स्थान में, अगर आपको कोई बुरा सपना आया है, आप लेटे लेटे ही प्रार्थना करिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि घुटने टेक कर आप प्रार्थना करिए, कोई आपको अलग से स्थान चाहिए नहीं, एकांत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप बाथरूम में आपको कोई बात की चिंता हो रही है, कोई चीज आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ अच्छा नहीं लग रहा आपको, तुरंत वहीं खड़े होकर प्रार्थना करिए। आप बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं, चलते हुए भी जा रहे हैं, और अचानक आपके जीवन में कुछ घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, उसी घड़ी आप प्रार्थना करें। क्योंकि जीवन है, उतार चढ़ाव निरंतर बने रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि 2-4 महीना, हो सकता है 24 घंटे में 6 घंटे आपके अच्छे बीत रहे हों, बाकी घंटे आपके हो सकता है व्याकुलता में बीत रहे हों। लेकिन ऐसे समय में हमें क्या करना है? परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं, बुद्धिमान जो है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो क्या करता है? वो तुरंत विपत्ति को जब देख रहा है आते हुए, जब वो देख रहा है कि हाँ ये गलत थॉट्स आ रहे हैं मेरे जीवन में, गलत लोग आ रहे हैं हमारे जीवन में, गलत चीजें चल रही हैं मेरे जीवन में, तुरंत क्या कर रहा है? वो छिप जाता है। छिप जाना मतलब प्रार्थना करना, परमेश्वर के शरण में चले जाना। और जैसे कि हम भजन संहिता उसका 91 का 1, 2 और 3 वर्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि जो उसके शरण में अपने निवेदनों को रखता है, वो कहाँ ठिकाना पाएगा? वो लिखा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, यानी कि उस छाया में ठिकाना पाएगा। अगर बारिश होती है तो हम तुरंत ढूंढते हैं कि कहाँ पर थोड़ा शेड है, कहाँ पर थोड़ी सी ऐसी छाया मिल जाए जिससे कि हम भीगे ना। अगर आपके पास छाता है तो अच्छी बात है, तुरंत आप खोल के उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आने लगती है, कोई ऐसा रोग बीमारी हमें सताने लगता है, या ऐसे लोग आ जाते हैं आपके जीवन में जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखते हैं अपने जीवन में, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ बहुत पॉलिटिक्स को देखते हैं, बहुत सी छल की बातों को देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तुरंत प्रार्थना कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वाकई जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर रहता है, तो जब विपत्ति आती है तो हम इधर उधर नहीं ताकते, हम मनुष्यों की ओर नहीं ताकते, क्योंकि मनुष्यों की ओर ताकने से, उन पर विश्वास करने से अक्सर हमें धोखा मिलेगा और फिर हम और ज्यादा समस्याओं में और ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और जब हम उनमें छुप जाते हैं, उनके शरण में,
तो परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं, अद्भुत रीति से मार्गों को खोलते हैं, अद्भुत रीति से अपनी शांति को देते हैं, तसल्ली को देते हैं, सामर्थ को देते हैं, चंगाई को देते हैं, छुटकारे को देते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर मार्गों में ले चलते हैं कि जो बयान से बाहर है। लेकिन वो कब हो पाता है? जब हम उनके शरण स्थान में जाते हैं, यानी जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु के नाम से प्रार्थनाओं को करते हैं। हम इधर उधर नहीं भटकते, लोगों के शरण में नहीं जाते, लोगों के दबाव में नहीं जाते, लोगों का डर नहीं रहता, बल्कि हमारा भय किसमें रहता है? परमेश्वर का भय रहता है हमारे हृदय में। और परमेश्वर अपने बुद्धि को देते हैं, ज्ञान को, समझ को देते हैं और धीरे धीरे मार्गदर्शन देते हैं कि मार्ग यही है, यहाँ चल, वहाँ मार्ग ये है, यहाँ चल। और जब ऐसे ऐसे करके चलते हैं, परमेश्वर अपने आप रक्षा भी करते हैं हमारी, हमें शांति प्रदान करते हैं और अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं। अगर आप देखें दाऊद के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। परमेश्वर का वो चुना हुआ जन था, जिसको परमेश्वर कहती है तो मेरे मन का है, मन के प्रति वो ऐसा जन है जिसको परमेश्वर ने चुना और बहुत ब्लेस किया। लेकिन उसके जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आए। लेकिन अच्छी बात क्या थी? जब जब समस्याएं आई उसके जीवन में, जब जब ऐसे चैलेंजेस आए उसके जीवन में, तो वो कहाँ गया? वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी और प्रियजन के पास नहीं गया, लेकिन वो कहाँ जाता था? वो कहाँ छिपता था? वो किसके शरण में आता था? वो परमेश्वर के शरण में आता था। वो प्रार्थना करने लगता था, और जब वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे छुड़ाते थे। परमेश्वर अद्भुत रीति से एक ऐसी जीत को दिलाते थे जो असंभव है मनुष्य के लिए जीतना। उसने गोलियत को हराया, उसने अद्भुत रीति से बहुत से युद्ध को जीते और परमेश्वर ने उसे राजा ठहराया। लेकिन राजा होने के बावजूद अगर आप देखें, बहुत से उतार चढ़ाव आए उसके जीवन में, बहुत सी गलतियां भी हुई। लेकिन उसके बावजूद वो कहाँ जाता था? जब गलतियां भी हो जाती थी तब भी वो परमेश्वर के पास जाता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था पूरे मन से। और जब हम पूरे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहेलिये के जाल से हमारी रक्षा करते हैं। और जैसे इसमें लिखा है 3 में, भजन संहिता 91 की 3 में लिखा है, वो तो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वाकई परमेश्वर हम सबों को उत्तम तरीके से परमेश्वर रक्षा करते हैं जब हम उनकी शरण में जाते हैं। और दाऊद के जीवन में जब देखें, उनका अपना बेटा यानी उनका अपना सगा बेटा जो है, वो उनके विरोध में जब जाने लगा, तो बहुत से वो परमेश्वर की शरण में आ गया। तुरंत उसने अपने तमाम निवेदनों को रखा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बचाया। जब साउल उसका पीछा कर रहा था, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसकी रक्षा की, क्योंकि वो बार बार परमेश्वर के शरण में आ जाते थे, बार बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर उनकी रक्षा करते थे। तो इस वक्त भी परमेश्वर हमें और आपको, हो सकता है इस वक्त बहुत बड़े संकट में हो, बहुत से विरोध का सामना कर रहे हो, बहुत सी चीज़ों का आप इंतजार कर रहे हो जो आपके जीवन में पूरी नहीं हुई हो, या हो सकता है कोई पारिवारिक कलेश हो सकता है कोई आपके आर्थिक समस्याएं हो। लेकिन जो भी बात हो, परमेश्वर के सम्मुख आइए और परमेश्वर को पूरा अपना जो बोझ है आपका, उसको परमेश्वर के सम्मुख रखिए। और जब आप रखेंगे तो परमेश्वर उन तमाम बहेलिये के जाल से, उस बीमारी से, उस संकट से बाहर आपको निकालेंगे। क्योंकि इसमें लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। छिप जाने का मतलब परमेश्वर के शरण में आ जाता है, वो प्रार्थना करने लगता है। परंतु भोले लोग आगे बढ़ चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। ये भोले लोग कौन है? जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, जिनको बहुत घमंड है अपने आप पर, जिनको लगता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकते हैं। और वो क्या सोचते हैं? भोले लोग आगे बढ़ चले, वो परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं चाहते। वो मार्गदर्शन जब चाहती है, जब बहुत जरूरी होता है परमेश्वर से प्रार्थना करके मार्गों को आगे बढ़ाना, वो नहीं चाहते। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने सारे चीजों को इस तरह से करते हैं कि सब कुछ बिगाड़ देते हैं अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि शैतान अब नियंत्रण कर रहा है उन पर। इसलिए हम सबों को क्या करना चाहिए? जरूरी है कि जब भी समस्या आए, तुरंत प्रार्थना करना है परमेश्वर से, पूरे मन से प्रार्थना करना है कि क्या ये सही है, ये मार्ग सही है, ये चीज सही है हमारे लिए। छोटी छोटी बातों में भी अगर आप प्रार्थनाओं में लेंगे उन बातों को, परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करेंगे। मैंने ये चीज अपनी जीवन में बहुत बार देखा है कि जब मैंने सच्चे दिल से प्रार्थना किया है और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर से अगुवाई मांगी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से ब्लेस किया है। और परमेश्वर ना सिर्फ ब्लेस किया है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी शांति को दी है, तसल्ली को दी है, परमेश्वर ने चंगाई को दिया है। और ऐसे ऐसे स्थान में परमेश्वर ने
परमेश्वर ने ऊंचाइयों पर लेके गए हैं परमेश्वर, और ऐसे ऐसे नए रास्तों को खोलते हैं जो असंभव है एक मनुष्य को प्राप्त होना। लेकिन वो प्राप्त कब होता है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थनाओं को करते हैं। और उसी तरह दाऊद ने भी किया, और जब जब दाऊद ने किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि वो परमेश्वर के शरण में आ जाता था। अगर आप देखें यूसुफ के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। उसके अपने भाइयों ने उसे कैसे धोखा दिया, वो गड्ढों में गिराया गया, जेलों में गया, बहुत से उसने सताव को देखा, बहुत सा दुख देखा उसने, जो उसने किए भी नहीं थे। लेकिन वो कहाँ जाता था? परमेश्वर के शरण में जाता था। और जब वो शरण में गया तो परमेश्वर ने ऐसे ऐसे रास्ते खोले जो मनुष्य के लिए असंभव है वो सारे रास्ते खोलना। लेकिन जब हम उनके शरण में जाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं, नए नए मार्गों को खोलते हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने डैनियल को ब्लेस किया, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, मूसा को ब्लेस किया। ये सब बहुत उतार चढ़ाव में गुजरे थे अपने जीवन में। लेकिन जब जब इनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती थी, ये कहाँ जाते थे? परमेश्वर के शरण में। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही कहना चाहते हैं, कोई भी संकट में है, किसी प्रकार की कोई बीमारी में है, कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई भी तकलीफ है, आपके अंदर बोझ है, कोई निराशा है, अपनी सारी बातों को खुलकर परमेश्वर के सम्मुख करें। वही सबसे अच्छा शरण स्थान है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी जो सारी समझ से परे है। और परमेश्वर ऐसे ऐसे मार्गों को खोलेंगे आपके लिए जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, और परमेश्वर बहुत बड़ी विजय को दिलाएंगे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें, और जिस अंग में भी आपको दर्द तकलीफ है उस अंग को विश्वास के साथ छुएं, क्योंकि प्रभु यीशु छुएंगे आपको। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए, जिस तरह आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, कि वाकई परमेश्वर हमें शरण केवल आपके पास ही मिल सकती है परमेश्वर, और कोई दूसरा शरण है नहीं कि परमेश्वर। और उस शरण में आने के लिए केवल हमें एक काम करने की जरूरत है, वो पूरे मन से पूरे दिल से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है परमेश्वर। होने दे एक जन इस वक्त जो भी संकट में है, किसी प्रकार की कोई समस्या में है, बीमारी के बिस्तर में है, हॉस्पिटलाइज है, या कोई भी पारिवारिक कलेश है, कोई भी तकलीफ है इनके जीवन में, कोई आर्थिक समस्या है, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते एक एक जन को आप छुएं परमेश्वर। खास तौर से उन लोगों को छुएं जिन्होंने अपना हाथ विश्वास के साथ रखा है परमेश्वर उस अंग पे जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ है परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इनको इसी घड़ी छू के परमेश्वर चंगाई को दे, इसी घड़ी छू के परमेश्वर छुटकारे को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जब इनका भरोसा आप पर है परमेश्वर, तो होने दे परमेश्वर आप इनके शरण स्थान और गढ़ है परमेश्वर। हर बहेली के जाल से और हर तरह की महामारियों से, हर दुष्ट की चालों से, हर अंधकार की शक्तियों से हर एक को बचाएं परमेश्वर। होने दे आपकी असीम शांति हर एक के हृदय में वास करने पाए परमेश्वर। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।